सभी लोग हमारे पार्टी थोड़े पीछे आए अपन सभी के लोग हैं। परसों जो घटना हुई हमारे पार्टी के नेता के ऊपर बगैर कोई विवेचना के, बगैर कोई उसको संज्ञान में लिए एक तरफा केस रजिस्टर कर दिया गया, जबकि निष्पक्ष प्रावधान है ऑडियो वीडियो की जब तक जांच नहीं हो तब तक कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और साइबर सेल में आज के लिए प्रावधान है, इसकी जांच होना चाहिए, तथ्यात्मक आना चाहिए थे। ठीक है, जो हो गया, और जो शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है कि असभ्य चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता कोई असंदी शब्द हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहे। जितने वो सीनियर नेता हैं, यदि किसानों की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की, आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की, तो कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है कि आपके भी संज्ञान में पूरे जिले में सबसे ज़्यादा बारिश हमारे देवरी खेती में हुई और आज ये किसान परेशान है, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे वो मुआवजा की बीमा की राशि की बात हो, परेशान तो है। किसानों की भावना यदि हम लोग व्यक्त कर लें, किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएँ और यदि इस टाइप से कायमी होगी तो प्रशासन की और नेताओं की बीच में दूरियाँ वो बढ़ेंगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि प्रशासन और नेता जो है एक गाड़ी के दो पहिया होते हैं, मिलकर चलते हैं तभी चल पाती है। तो जिस हिसाब से एक बड़ी पार्टी नहीं शुरू की गई है, जबकि देवरी का एक अलग मिजाज रहा है, उस टाइप की कभी तनावपूर्ण संबंध कभी नहीं रहा प्रशासन अधिकारियों क्यों ये हमारे पार्टी के वैसे नेता सब सीनियर लोग हैं। उस मामले में तो मैडम हम लोग ये निवेदन करने आपसे आए हैं और टीआई साहब से भी कि देखिए, हम लोग तो विरोध में हैं, कांग्रेस सत्ता में नहीं है और यहाँ विधायक हैं हमारे कांग्रेस के। यदि जनता की समस्या को विधायक जी और हम लोग नहीं उठाएंगे तो फिर तो ये बिल्कुल बेलगाम काम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग भाषण देने में कभी कभी चूक भी कर लेते हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग टाइप कोई बात हुई है तो फिर भी उसकी विवेचना कर ली जाए। और हम तो ये कहते हैं कि अन्यथा मत लीजिए आप मेरी बात को। एक सांसद जी ने, कांग्रेस के सांसद जी ने, दक्षिण भारत के थे, चटर्जी कोई क्या संजय कुछ ऐसा, महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में भी कुछ ऐसा बोल दिया था कुछ दिन पूर्व। सबने टीवी में सुना है, उस बात का उल्लेख करना आवश्यक बिल्कुल नहीं है, सबको पता है। मगर वहां भी उन्होंने क्षमा याचना की और पार्टी के लोगों ने कहा, निवेदन किया कि भाई ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो यही निवेदन हम लोग करने आए हैं। यद्यपि हम इसको चूक नहीं मान रहे हैं, मगर फिर भी बात करने का एक तरीका है। मगर उन्होंने कहीं गलत की है तो एक अवसर उनको मिलना चाहिए। आप लोग विवेचना कर लें और उनको भी हम लोग ला सकते हैं। हम लोग हमेशा आपके पास आ सकते हैं इस बात को करने के लिए कि भाई हम लोग तो विरोध में हैं। और देखिए, मैं जब भाषण करूंगा तो मुख्यमंत्री के बारे में बोलूंगा। सवाल ये नहीं है कि क्या हम गालियां देंगे, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, ये तो नहीं ही करना, हमारे मंच की एक परंपरा है। मगर चूक कहीं होती है तो उसके लिए भी आप लोगों के पास हम अवसर लेने आए हैं। तो जो बात के लिए आप संज्ञान में लें और विवेचना करके उसको खारिज कर दें, उसको खात्मा कर लें तो ज़्यादा हित में है। और यदि हमारे विधायक जी हम लोग सो गए क्षेत्र में तो आप लोगों का भी हित नहीं है उसमें। देखिए, सच बताऊं, क्योंकि कई बार तो हम लोग उठाते हैं आपकी परेशानी को, स्टाफ कम है, क्वार्टर रहने के लिए नहीं है, आपके लिए वाहन पर्याप्त नहीं है, जनता परेशान हो रही है। तो सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं कहेंगे। जब हम लोग सत्ता में रहते हैं, लंबे समय रहे, उस समय ये बातें हम लोग नहीं कर सकते थे, अरे हमारे यहाँ स्टाफ बहुत कम है, क्योंकि वो तो सीधा कहते थे इससे अधिक की गुंजाइश नहीं है। तो बस ये निवेदन हम लोग करने आए हैं। रास्ते बहुत हैं हम लोगों के पास। देखिए, आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत लीजिए। हम जिला कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी को बुला सकते हैं, माननीय दिग्विजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं लड़ाई को लड़ने। मगर हम लोग चाहते हैं आपके स्तर से, विधायक जी के स्तर से, हम लोग के कहने से इस बात को भी यहीं समाप्त किया जाए तो जनता के हित की लड़ाई हम लोग लड़ते रहें। समय कम है, कुल 1 वर्ष का है और 1 वर्ष के समय में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है जनता के बीच में। अब वो हम लोगों की लड़ाई है कि कैसे करवाना, क्या करवाना। नहीं, फिर आप देखिए, पिछले दिनों पूरे जिले भर में नुकसान हुआ है वर्षा से। देवरी में नुकसान हुआ है, केसरी में नुकसान हुआ है, पर दोनों तहसीलों का कहीं नाम नहीं है। सब जिले भर को पैसा मिला है। हम लोग को चूंकि बात देखिए कि विधायक चूंकि यहाँ कांग्रेस का है तो बाकी सब किसानों को बिल्कुल मतलब इस तरह से छोड़ दिया गया। तो अगर हम लोग मांगे नहीं उठाएंगे, अब जैसे खाद की समस्या है, उस दिन भी चर्चा हुई कि हम थाने से पर्ची बंटवाएंगे। ये कौन सा निर्णय है सरकार का?
थाने में तो अच्छे लोग हैं मदनी का बाद सीढ़ी चढ़ने में, मतलब एक थाने का नाम ही ऐसा होता है। पूरे किसान आम आदमी किसान जो बात कह रहे हैं है, वकील किसान जो है, साहब, भाई कहाँ आ रहे हो पीछे हटो, मतलब वो तो पता लगा पब्लिक पीछे के रोड के बाहर हो जाएगी। टीआई आम साहब ने आदमी कह की दिया क्षमता नहीं है कि गाँव के इस टाइप के डिसीजन यदि अनुविभागीय अधिकारी लेंगे तो हम क्या उम्मीद करें, हमारे किसान भाई क्या हम उम्मीद एक करें। निवेदन और कर रहे हैं मैडम आप, क्योंकि पिछले समय भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसके बाद एसडीएम साहब ने क्या कोई व्यवस्था सुधारी? आज दिनांक तक कहीं कोई कार्रवाई की, न खाद में, न उन्होंने सर्वे में, न कहीं। जहां वो कुर्सी पे बैठे हैं वहां बैठे हैं। इस कारण हम लोगों को बार बार ज्ञापन और आंदोलन करना पड़ता है। भले उनने कायमी करा दी, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हम कायमी करा के कार्यकर्ताओं को या आम दबा दें। तो ये उनकी गलत धारणा है। क्योंकि तहसील में इतना भ्रष्टाचार है, तो मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि आप भी जांच करें। एक सामान्य सा व्यक्ति यदि जाता है, उसको अपने जीवन खतरे की नकल लेना पड़ती है तो उसको 1000 रुपये देना पड़ते हैं, नहीं तो उसको 500 बार चक्कर लगाना पड़ती है। एसडीएम साहब यदि ये चाहते हैं कि हम कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता पर एक FIR करा दें, एक नहीं आप 5 कराओ, हम जेल भी जाएंगे, हम आत्महत्या करेंगे, आप जान देंगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। एसडीएम साहब को पहले वो खुद अपना रवैया सुधारें। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम आपकी मर्यादा करते हैं, हम आपको ज्ञापन देते हैं, हम अपनी आवाज आपको उठाते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपकी जू नहीं रेंगती आपके कानों पे। तो आपने एक मामूली सी बात को लेके, ठीक है बुजुर्ग आदमी है, उसकी जवान में उसके दांत नहीं है, फिसल गई होगी कोई जवान, तो वो कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने उतने इंटेंस लिए आपने आके उस पर FIR करा दी कि ताकि हम सारे लोग जो है मत उठाएं। आप तो अंधे नगरी बेबूज राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। जी देवरी विधानसभा है, यहाँ 2 जज, एक थानेदार साहब सेवा मुक्त हुए हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, आप बहुत सुलझी हुई अफसर हैं, कि आप भी एक बार जांच करें। हमारी बात यदि गलत हो, आप हमें भी दोषी माने। इतना भ्रष्टाचार है तहसील के अंदर, इतना भ्रष्टाचार है कि सामान्य आदमी तो ठीक है, बगैर पैसे की कोई बात नहीं होती है। और ये आजकल एक और परंपरा हो गई, कोई वहाँ परमानेंट कर्मचारी नहीं है श्रीमान, हम आपसे भी कह रहे हैं, आप पता कर लेना मेरी बात का। ये कोई NGO के यहाँ से भरे गए हैं कि कहाँ से, ये सब आउटसोर्स से इसे कर्मचारी भरे गए हैं। आउटसोर्स के भी नहीं है। हम एक मिनट हमें बोल लेंगे जो जानकारी है, आप तो पता कर लेना और एक आध बार रेड डाल लो। 25 से 30 फाइल हर कर्मचारी के घर आती है। फाइल में वो टिक लगाते हैं, कागज पर नाम लिखते हैं, यदि उसका पैसा आता है वहाँ जाके मोहर लग गई, साहब ने साइन कर दी, उन्होंने कहा ठीक है जी फाइल, ये साहब ठीक है फाइल। अरे SDM साहब तुम क्या कर रहे हो, पैसा के संगे नहीं जाने हैं, कछु तो जनता के काम करो। गरीब आदमी हो, किसान वो है कि जो मौसम की मार झेल रहा हो, वो प्रकृति की मार झेल रहा हो, वो इल्ली हो रही, उगरा लग रहा हो, तुषार लग रहा हो, भुट्टा के दाने सड़ गए, सोयाबीन सड़ गए, उड़दा सड़ गए, खाद बीज की लाने हम उनसे जा कह रहे, मैडम आपसे भी कह रहे, निवेदन कर रहे, खाद की लाइन लगी है मंडी में, भेज बदल के आप लोगों के पास सारे उपाय है, एक बार आप जाके देखो। हम कह रहे कि बेइज्जत न होकर आने पड़े, हमें खुद खाद लेने हम जा नहीं पा रहे, बंदी लेके ऐसे खड़े रहे हम लाइन में, पता चली कि 50 किलो ने खाद मिल गो, बाकी के सबके टोकन ऑर्डर रात ही में जारी करता है, तो वे सबकी शाम घुटराली भर के चले गए। और जब हमारी बात सत्य हो तो आप हमारे ऊपर जो कार्रवाई करने होगा करो। तो हम निवेदन जो कर रहे हैं, SDM साहब ने जो कार्रवाई करी है, बंदी अगर एक बंदी पे पता चला 1 बोरी दे रहे हैं, कभी 1 एकड़ पे आप 1 बोरी दे रहे हैं, तो कुछ नियम नहीं अपने मन का है। पीड़ा थी, महिला वाली बात थी, कहीं कहीं महिलाएं खाद लेने जा रही हैं, आपने नियम महिलाओं को लाइन में लगवा दिया। महिलाएं ये भी ऐसा निर्णय था कि महिलाएं कैसे जाएंगी। 12-15 से सारी परेशानियां थी, जो परेशानी के संबंध खाद मिल रहे हैं, महिला सोसाइटियों से खाद मिल रहे हैं, सिर्फ बिना सोसाइटी के लाने कर दो उन्होंने। और मंडी कभी ये थोड़ा सब सोसाइटी हो जाती, हम नगद रुपये लेके देते, जूता लाते घर में। सरकार कहती है कि पता चली कोई संकट नहीं है खाद का कोई संकट फिर कैसे पैदा हम होगा? किसान को लाइन में लगने में काला थाना के 3 झांकी हो जाए। सारे नियम देवरी में इतनी है। परेशानी जो है, इससे आपको हमने जब बात अवगत कराई कि हम लोग बिल्कुल जो है निर्दोष हैं, और कोई यदि उनकी जबान फिसल गई हो तब भी ऐसी हमारा देश भाषा में नहीं हो रही है, ऐसी कोई भाषा उनके द्वारा ऐसी कोई भाषा नहीं कही गई है जो आप अमर्यादित तो असंसदीय